फिल्म के शुरू में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जो भागते हुए आकर दरख्तों के दरमियान छुप जाता है, लेकिन उसी वक्त इसके फोन पर कॉल आ जाती है। रिंग की आवाज सुनकर वो लोग उसे आकर पकड़ लेते हैं। जैसे ही आदमी बात करने लगता है तो तभी पीछे से आदमी आकर इसके शोल्डर पर मारकर इसे पकड़ लेता है और पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाता है। आदमी बॉस से बोलता है कि मैंने सोफिया को नहीं देखा और ना ही मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। ये सुनते ही बॉस उसे चाकू की मदद से मार देता है। तभी बॉस को एक आदमी की कॉल आती है जो इसे बताता है कि मुझे सोफिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है कि वो कहाँ पर है। ये सुनते ही इसका बॉस खुश हो जाता है। फिर हम सोफिया को अपने दोस्त के साथ हंसी खुशी देखते हैं जो बहुत जल्द शादी करने वाले थे। अब बॉस के बारे में पता चलता है कि वो एक खतरनाक ड्रग डीलर है और सोफिया पहले इसके साथ ही काम करती थी और दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन ड्रग डीलर की खराब ड्रग की वजह से इसकी दोस्त की मौत हो जाती है, जिससे सोफिया को बहुत दुख होता है और वो डीलर का साथ छोड़ देती है। फिर हम सोफिया को अपने दोस्त ब्रैडन के साथ देखते हैं। इन पर ड्रग डीलर का आदमी नजर रखे हुए था। सोफिया को शक भी होता है कि कोई है, लेकिन तभी वो छुप जाता है। अब अगले दिन ब्रैडन जब ऑफिस चला जाता है तो तभी ड्रग डीलर का आदमी उसे ड्रग देने आता है, जिस पर वो कहती है मैं अब ड्रग नहीं लेती और साथ ही से ये भी बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, अगर ब्रैडन ने तुम्हें देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। मगर तभी वहाँ पर ब्रैडन आ जाता है और आकर इसके मुंह पर जोर से मुक्का मारकर सोफिया को लेकर अपनी बाइक के पास आ जाता है। क्योंकि किसी ने इसका ऑयल पाइप काट दिया था, वो पैदल ही सोफिया को लेकर भागने लगता है। दूसरी तरफ ड्रग डीलर का आदमी से बताता है कि सोफिया के साथ एक लड़का है जिसने मुझे मारा है और सोफिया को लेकर भाग गया है। फिर हम ब्रैंडन और सोफिया को देखते हैं जो भाग रहे थे कि तभी अचानक इनके सामने ड्रग डीलर और इसके आदमी आ जाते हैं। ब्रैंडन इनके एक आदमी पर हमला करके इसे मार देता है। तभी दूसरा आदमी आकर सोफिया के सर पर गन रख देता है और ड्रग डीलर आगे बढ़कर ब्रैंडन को गोली मार देता है, जिससे ब्रैंडन नीचे गिर जाता है और सोफिया दुखी हो जाती है। फिर ड्रग डीलर सोफिया से कहता है कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, क्योंकि अब इसके पास सिर्फ चंद सांसें ही बची हैं, और सोफिया को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चला जाता है। अब जाते हुए डीलर का आदमी ब्रैंडन को और गोलियां मार देता है और साथ ही पास पड़े हुए लकड़ी के पंपकिन को उठाकर इसके सर पर मारता है, जिससे ब्रैंडन फौरन मर जाता है। फिर हम बड़े से पंपकिन को जलते हुए आसमान से उतरता देखते हैं और साथ ही एक शैतान सामने आ जाता है और ब्रैंडन से कहता है मुझे पता है तुम्हारी रूह को सुकून नहीं मिल रहा क्योंकि सोफिया इनके कब्जे में है और अपना बदला भी लेना है। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी रूह को मेरे कब्जे में करना होगा, यानी कि जहन्नुम में जाना होगा, और इसके बदले में तुम्हें 24 घंटे मिलेंगे ड्रग डीलर से बदला लेने के लिए। अगर तुमने 24 घंटों में बदला ले लिया तो ठीक, वरना 24 घंटों के बाद तुम्हारी रूह खुद ब खुद जहन्नुम में चली जाएगी। अब बताओ तुम्हें ये सौदा मंजूर है? जिस पर ब्रैंडन कहता है हाँ मुझे ये सौदा मंजूर है। ये सुनते ही शैतान उसे लोहे का हाथ देता है और साथ ही पंपकिन की मदद से इसके मुंह पर हेलमेट बना देता है, जो गुस्से में आने पर खुद ब खुद आग की तरह जलने लगेगा। अब हाथ पर जो हथियार लगा हुआ था वो ब्रैंडन को चलाना नहीं आ रहा था। इसे चलाने के लिए शैतान अब उस आदमी को उठाता है जिसे ब्रैंडन ने पहले मारा था और इसके ऊपर ब्रैंडन की प्रैक्टिस करवाता है। ये सब होते हुए ड्रग डीलर का आदमी देख लेता है, जिससे वो खौफज़दा हो जाता है। फिर शैतान ब्रैंडन से कहता है कि तुम्हें खुद को हथियारों से बचाना होगा, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है, और अपनी भूख मिटाने के लिए तुम्हें इंसानों का खून पीना होगा, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। और इसके साथ ही शैतान वहाँ से चला जाता है। फिर ब्रैंडन जैसे ही अपनी बाइक के करीब आता है तो पाइप खुद ब खुद जुड़ जाता है और ब्रैंडन सोफिया को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ ड्रग डीलर सोफिया को अपने रूम में बंद कर देता है। तभी वहाँ पर इसका आदमी आकर बताता है कि ब्रैंडन दोबारा से जिंदा हो गया है और इसके पास बहुत ज्यादा पावर्स भी हैं। वो तुमसे बदला लेने के लिए और सोफिया को बचाने के लिए आ रहा है। लेकिन ड्रग डीलर इसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेता। वो समझता है कि शायद ज्यादा ड्रग लेने की वजह से ये बहकी बातें कर रहा है और वहाँ से उठकर अपनी ड्रग फैक्ट्री में चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रैंडन दो आदमियों से ड्रग डीलर का पता पूछता है तो वो कहते हैं कि हाँ हम जानते हैं, लेकिन इसका पता तुम्हें क्यों बताएं? ये सुनते ही ब्रैंडन को गुस्सा आ जाता है और साथ ही इसके मुंह पर जलता हुआ पंपकिन भी। वो अपने हाथ वाले हथियार की मदद से उसे करंट लगाकर मार देता है और मरते ही वो सीधा जहन्नुम में चला जाता है। अब जब ब्रैंडन दूसरे आदमी को पकड़ता है तो वो मरने के खौफ से ड्रग डीलर का पता उसे बता देता है। अब जब ब्रैंडन वहाँ से जाने लगता है तो वो चाकू की मदद से उसे मारने की कोशिश करता है। इस पर ब्रैंडन को गुस्सा आता है और वो उसका सारा खून पीकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम ड्रग डीलर को देखते हैं जो एक
एक हतून से नकली आईडी और पासपोर्ट बनाने का कहता है, जिस पर वो हतून रजामंद हो जाती है। तभी वहाँ पर ब्रैंडम आ जाता है। जब अंदर आता है तो वर्कर इस पर हमला करने लगते हैं और ब्रैंडम सबको मार देता है। फिर वो ड्रग डीलर के कमरे में आ जाता है जहाँ पर सिर्फ हतून बैठी हुई थी। वो इसे डीलर का पता पूछता है, जिस पर वो कहती है मैं नहीं जानती वो कहाँ पर है। लेकिन तभी वो पीछे से ब्रैंडम पर गन कर गोली चला देता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और इसकी ताकत कम हो जाती है। इसका फायदा उठाकर ड्रग डीलर वहाँ से भाग जाता है। इस पर ब्रैंडम को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर ऑफिसर का खून पीकर इसे मार देता है। फिर वो ऑफिसर की डायरी को देखता है तो इसे पता मिल जाता है जो इसे डीलर ने नकली पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑफिसर को दिया था। उधर सोफिया चाकू की मदद से दरवाजे का लॉक तोड़कर बाहर आ जाती है। वो डीलर को बातें करते हुए सुनती है, जो कह रहा था कि बेशक ब्रैंडम जिंदा हो गया है, लेकिन इसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं और इन 24 घंटों में सोफिया को लेकर दूर चला जाऊंगा। जब तक वो हमें ढूंढ पाएगा तो टाइम पूरा हो चुका होगा। सोफिया अब वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्रग डीलर का आदमी उसे देख लेता है। अब वहाँ पर ब्रैंडम भी पहुँच जाता है। जब वो अंदर आता है तो सामने इसे एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि सोफिया तुम्हें बहुत याद करती है, अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो इस पते पर पहुँच जाओ। अब जब ब्रैंडम उस जगह पर पहुँचता है तो उसी वक्त शैतान वहाँ पर आ जाता है, जो इससे कहता है कि अब तुम्हारे पास टाइम कम है, जल्दी करो और अपना बदला लो, वरना बगैर बदले के ही जहन्नुम में चले जाओगे। ये सुनते ही ब्रैंडम जल्दी से वहाँ से चला जाता है और उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ का पता उसे दिया गया था। वो चर्च का गेट था। डीलर ब्रैंडम को देखते साथ ही कहता है तुम टाइम पर यहाँ आ गए हो, अब सोफिया एक बार फिर तुम्हें मरता हुआ देख सकेगी। ये सुनते ही ब्रैंडम को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो इसके पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जमीन पर मंत्रों के साथ पड़ा हुआ पानी फेंका गया था, जिससे वो नहीं गुजर सकता था, क्योंकि इसकी रूह जहन्नुम में जानी थी। इसलिए ना तो वो पानी के ऊपर से गुजर सकता था और ना ही चर्च में जा सकता था। फिर डीलर इससे कहता है क्या फायदा तुम्हारी ऐसी ताकतों का जो सोफिया को ना बचा सके। ये सुनते ही ब्रैंडम को गुस्सा आता है और साथ ही जलता हुआ पंपकिन इसके मुंह पर आ जाता है। वो जैसे ही अपने हाथ की मदद से इस पर हमला करने वाला होता है कि तभी डीलर का साथी गन पॉइंट पर चर्च के फादर को ले आता है, जो इस पर मंत्रों के साथ पड़ा पानी फेंकना शुरू कर देता है, जिस पर ब्रैंडम कमजोर हो जाता है और अपनी बाइक की सोफिया की तरफ फेंकते हुए कहता है ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मेरी आखिरी निशानी को संभाल कर रखना। साथ ही 24 घंटों का टाइम भी खत्म हो जाता है। तभी जमीन तोड़कर एक बड़ा सा हाथ बाहर आता है और ब्रैंडम को अपने साथ जहन्नुम में ले जाता है। अब ड्रग डीलर आगे बढ़कर चर्च के फादर को भी मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर सोफिया वहाँ से भाग जाती है। डीलर अपने साथी को इसके पीछे लगा देता है। सोफिया भागते हुए ब्रिज के ऊपर आ जाती है और जोर जोर से चलाती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इसे जहन्नुम में नहीं ले जा सकते। तभी वहाँ पर शैतान आ जाता है, जो इसे कहता है कि ब्रैंडम को बचाने के लिए तुम मुझे क्या दे सकती हो। इस पर सोफिया कहती है ब्रैंडम को बचाने के लिए मैं अपनी रूह तक तुम्हें दे सकती हूँ। ये सुनते ही शैतान इसके हाथ पर भी वही लोहे वाला हथियार दे देता है, जिससे वो डीलर को मारकर बदला ले सके। अब जैसे ही शैतान वहाँ से जाता है तो ब्रैंडम आ जाता है, जिससे सोफिया बहुत खुश होती है। तभी वो डीलर के साथियों को अपनी तरफ आते देखती है। वो जल्दी से ब्रैंडम को छुपा देती है, क्योंकि इसके पास अब कोई भी पावर नहीं थी। फिर सोफिया अपने हाथ के हथियार की मदद से डीलर के साथियों को मार देती है। फिर हम डीलर को देखते हैं, जो ब्रैंडम के पास आकर इसके सर पर गन कर लेता है। सोफिया जब ये देखती है तो वो इसकी तरफ आने लगती है। तभी ब्रैंडम बड़ी चालाकी से इसकी गन को ऊपर कर देता है और साथ ही सोफिया अपने हथियार की मदद से इस पर हमला करती है, जिसकी वजह से वो मरने की बजाय नीचे गिर जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी वक्त डीलर गन उठाकर सोफिया पर गोली चला देता है। इस पर ब्रैंडम को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसे मारने लगता है, लेकिन सोफिया अपनी ताकत की मदद से इसे जलाकर राख कर देती है और साथ ही खुद भी मरकर राख हो जाती है। तभी वहाँ पर शैतान भी आ जाता है। ब्रैंडम इससे कहता है कि सोफिया के बगैर मैं कैसे रहूंगा, जिस पर शैतान कहता है अब कुछ नहीं हो सकता और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।